Welcome back, students. In this video lecture, we are going to cover a very important topic, that is malaria and malarial life cycle. तो ये भी हमारा एक प्रोटोजोअन डिजीज है। ये एक हमारा प्रोटोजोअन डिजीज होता है जिसे हमारे कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्रोटोजोअन डिजीज में हम लोग कवर करने वाले हैं किसको? मलेरिया को। और मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है वो होता है क्या? प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारा 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या प्लाज्मोडियम मलेरी, या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये 3 इसके कॉजेटिव एजेंट हैं, अलग अलग टाइप हैं प्लाज्मोडियम के। गॉट इट। नाउ जो हमें पढ़ना है दैट इज नेक्स्ट पार्ट, ऑर्गन्स अफेक्टेड। ये कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा? तो बेटा ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिन्हें अफेक्ट करता है। बेसिकली तो ये पहले लिवर को अफेक्ट करेगा बॉडी में एंटर करने के बाद, एंड लेटर ऑन ये हमारी जो ब्लड की रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं, आरबीसीज हैं, उन्हें ये अफेक्ट करता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है? तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो बाइट होगी अगर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से तो ये डिजीज स्प्रेड होगा। तो इट इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। बेटा मेल्स जनरली ब्लड के ऊपर फीड नहीं करते, फीमेल्स ही ब्लड के ऊपर फीड करती हैं। रीजन इज कि फीमेल्स को जो अपने एग्स हैं उनको थोड़ा सा वार्मथ देनी पड़ती है, उसकी वजह से ये ब्लड के ऊपर जो है फीड करेंगी। जो हमारे मेल्स होते हैं इन मॉस्किटोज में, ये जनरली जो फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके सैप को पी के अपना काम चलाते हैं। मतलब वो जनरली एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं वो ब्लड के ऊपर कभी फीड नहीं करेंगे। जो फीमेल्स हैं ये जनरली जो है ब्लड को सक करती हैं। गॉट इट। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इस डिजीज के सिम्टम क्या होंगे? तो सिम्टम्स को देख लेते हैं मलेरिया के। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, जैसे फर्स्ट सिम्टम इसका होगा कि हेडेक होना, कंटिन्यूअस फीवर रहना, उसके अलावा मस्कुलर पेन होना, उसके अलावा लगातार फीलिंग ऑफ चिल, और ठंड लगने की वजह से क्या होगी, बॉडी के अंदर शिवरिंग होगी, पर्सन वो कांपेगा, जो अफेक्ट होगा इससे। और ये ठंड लगने के बाद फीवर लगातार यहाँ पे होता है। ठीक है। और यहाँ पे लगातार क्योंकि आरबीसीज को इफेक्ट करते हैं, तो वो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो बहुत ही वीक हो जाता है, एग्जॉस्टेड होता है, और साथ में वो एनेमिक होता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो है सिम्टम्स होते हैं। और जनरली जो हमारे अगर सीवियर केसेस हो जाते हैं तो उस केस में सेकेंडरी कॉज इसका होता है एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। तो जो हमारा लिवर है और स्प्लीन है वो एनलार्ज कर जाते हैं, उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। ये सेकेंडरी कॉज है मलेरिया का। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात हुई। जो हमें यहाँ पे पढ़ना है
जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, कि जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, तो उसे देखिए आप। नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा तो आप उससे समझेंगे। सपोज करिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे एक मॉस्किटो है, ठीक है। ये मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड है, ध्यान से समझते रहिएगा। मॉस्किटो आया और उसने बाइट किया, मॉस्किटो आया और उसने बाइट किया और यहाँ पे एक फॉर्म थी जिसे मैं स्पोरोजोइट कह रहा हूँ, जिसे मैं स्पोरोजोइट कह रहा हूँ। इन स्पोरोजोइट्स को इन्होंने बॉडी के अंदर भेज दिया। अब ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए गए बाय द मॉस्किटो बाइट। अब ये जो स्पोरोजोइट हैं ये पहुंचते हैं कहाँ पे, लिवर के अंदर। ये लिवर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पे एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं शिजोगोनी, दैट इज कॉल्ड शिजोगोनी। और शिजोगोनी करके ये लिवर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिवर के अंदर क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिवर के अंदर ही एक फॉर्म बनाएंगे जिसे हम लोग मीरोजोइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीरोजोइट। देखिए आए किस फॉर्म में थे, स्पोरोजोइट की फॉर्म में, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। लिवर के अंदर पहुंच के क्या बन गए, मीरोजोइट बन गए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शिजोगोनी करके मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट। अब ये जो मीरोजोइट है वो लिवर से रिलीज होंगे, ये लिवर से रिलीज होंगे और इसके बाद ये पहुंच जाएंगे आरबीसीज के अंदर। और आरबीसीज के अंदर ये डिवाइड करेंगे, आरबीसी के अंदर ये डिवाइड करेंगे यहाँ पे। और आरबीसी के अंदर जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आरबीसी बस्ट कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी। और ये जो आरबीसी के अंदर फॉर्म होगी, लिवर के अंदर क्या थे, मीरोजोइट, आरबीसी के अंदर पहुंच के ये हो जाएंगे ट्रोफोजोइट। क्या बन जाएंगे, ट्रोफोजोइट बन जाएंगे। और ट्रोफोजोइट रिलीज कब होंगे, जब हमारी आरबीसी रप्चर होगी, आरबीसी रप्चर होगी। और आरबीसी के रप्चर होने पे एक कंपाउंड बनता है जिसकी वजह से चिल एंड फीवर होता है, उसे हम लोग हीमोजोइन कहते हैं। इट इज कॉल्ड हीमोजोइन। इसी की वजह से चिल एंड फीवर होगा, चिल एंड फीवर होगा। और और अब ये ट्रोफोजोइट जो थे हमारे, जो रिलीज हुए, ये जो ट्रोफोजोइट रिलीज हुए, अब ये क्या करेंगे, ये गैमेट्स बना लेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग कहेंगे माइक्रोगैमेटोसाइट, माइक्रोगैमेटोसाइट। और फीमेल को कहेंगे मेगा गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट। तो अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पे एसेक्सुअली डिवाइड करके बन चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके यहाँ पे सिजोगोनी करके ये फॉर्म हो चुके हैं। अब क्या होता है, अब एक फीमेल मॉस्किटो फिर से आती है और बाइट करती है। तो जब वो फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी तो क्या करेगी, जो मेल और फीमेल गैमेट्स थे, मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट्स थे, उनको ब्लड के साथ ये सक कर लेगी। गॉट इट। और ये जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट थे, इनका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इन द गट, और यू कैन से इन द इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल मॉस्किटो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बनते हैं, ये हमारे ऊकाइनेट की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट आप छोड़िए। तो ये जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये बनाते हैं
ऊकाइनिड्स। और ये ऊकाइनिड्स क्या करेंगे, ये एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम लोग स्पोरोगेमी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोगेमी कहते हैं या स्पोरोगोनी कहते हैं। और स्पोरोगोनी करके ये फिर से क्या बना लेंगे, स्पोरोजॉइट्स को बनाएंगे। और ये स्पोरोजॉइट्स क्या करेंगी, जो सलेवरी ग्लैंड है, जो सलेवरी ग्लैंड्स है वहां पे माइग्रेट कर जाएंगी और फिर से ये स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट करेंगे। तो स्पोरोजॉइट फिर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट होके फिर लिवर में पहुंचेगी, फिर लिवर में वो सीजोगोनी करेगी, तो वहां पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मीरोजॉइड बनाएंगे। मीरोजॉइड बनने के बाद वो वहां से रिलीज हो जाएंगे लिवर वाले पार्ट से, और रिलीज होने के बाद वो आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे। आरबीसीज को अफेक्ट करके उनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम लोग ट्रोफोजॉइट कहते हैं। और ट्रोफोजॉइट बनने के बाद ये आरबीसी यहाँ पे रप्चर होगी, रप्चर होने पे कंपाउंड रिलीज होगा जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। हीमोजॉइन की वजह से चिल एंड फीवर होगा। फिर यही हमारे माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट बनाएंगे, और ये मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। दोबारा सेकेंड कोई मॉस्किटो आई, वो इन मेल और फीमेल गैमेट को बाइट के साथ वो फिर से सक कर लेगी, और ये जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट थे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गट में या इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, और फर्टिलाइजेशन करके ये उकाइनिड बनाएंगे, जो स्पोरोगोनी करेगी फिर से स्पोरोजॉइड बनाएगी, और ये जो है इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने इस प्लाज्मोडियम ने किसको यूज किया, इन्होंने दो होस्ट यूज किए। इन्होंने क्या किया, दो होस्ट को यूज किया। इन्होंने प्राइमरी होस्ट के तौर पे यूज किया किसको, मॉस्किटो को। इनके क्या होते हैं, प्राइमरी होस्ट कौन था, मॉस्किटो। और इन्होंने सेकेंडरी होस्ट के तौर पे किसको यूज किया, ह्यूमन को। तो और इनके वेक्टर्स कौन थे, मॉस्किटो। तो इन्होंने सेक्सुअल फेज किसके अंदर किया, मैं इधर जो हुआ ये वाला पार्ट ये सेक्सुअल फेज था, ये वाला जो पार्ट हुआ ये एसेक्सुअल फेज था। एसेक्सुअल फेज इन्होंने ह्यूमंस के अंदर किया, सेक्सुअल फेज इन्होंने जो मॉस्किटोज थे वहां पे किया। तो ये जो साइकिल होती है इसी को हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कहते हैं। गॉट इट। तो और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।